एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहते हैं जितना जोर लगाना है लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते, किसी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। हमारी हुकूमत हो यहाँ पर इख्तियार सब बानी पीटीआई के पास है, वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। वज़ीर आला की पार्टी मरकज़ी रहनुमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। पीटीआई में दरार पैदा करने की सोच रखने वाले भूल में हैं। मुझे गिरफ्तार करके पूरे पाकिस्तान में चक्कर लगवाए गए और कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ बयान दो। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा काम किया है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुना कर छोड़ेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। बैरिस्टर गोहर का ग्रीन सिग्नल। कहते हैं कि बानी पीटीआई जैसा कहेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी पीटीआई ने हमेशा डायलॉग पर ही जोर दिया, मगर वो बामायनी मुज़ाकरात चाहते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि यह सियासी नहीं हुकूक की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसका जो शौक है वो पूरा करके देख ले। जो भी नया प्लान होगा बानी पीटीआई के हुक्म से आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि हमें कहा जाता है 8 फरवरी पर मट्टी डालो और आगे बढ़ जाओ, मगर हम भूलेंगे नहीं। अवाम 8 फरवरी को बाहर निकली, वो एक तारीखी दिन था। सीटें छिन जाने के बावजूद अपनी जद्दोजहद ख़त्म नहीं करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 80 रहनुमाओं के ख़त की हिमायत। मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके लिए रास्ता भी बनाएं। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत का मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर जोर। आमिर डोगर ने ख़त को पढ़ा। बानी पीटीआई की बहनों के बयानात पर बहस। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। कहा बानी की बहनों के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना होगा। अली मोहम्मद खान बोले कि अलीमा खान काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रहा होंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बानी की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जरताज गुज बोली कि विफाकी और पंजाब की हुकूमतें मजबूत हो चुकी हैं, एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। पार्लिमानी पार्टी की बानी से मुलाकात न करने पर अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। इजलास में बैरिस्टर गोहर से सवाल। 74 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब की 27, सिंध की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12, IPP, काफ लीग और ANP, MQM, PTIP की 1-1 नशिस्त बहाल। कौमी असम्बली में नून लीग की 13, PP की 4, JUI की 2 मखसूस नशिस्तें। पंजाब असम्बली में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, IPP और काफ लीग की 1-1 नशिस्त बहाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6 मखसूस नशिस्तें। PTIP और ANP की 1-1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 नशिस्त बहाल हो गई। कौमी असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 333 हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद की 235 नशिस्तें, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें 98 रह गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशिस्तें 123, पीपल्स पार्टी की 74, MQM की 22, JUI की नशिस्तें 10 हो गई। एक मेंबर सदफ एहसान की रकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें खाली। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात का हिस्सा बने।
आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेगा। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में आदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की वादों की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खित्ते को पुरअमन बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बनना चाहिए। नौ मई की रात अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े हमले के हवाले से खबरदार किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये इंकशाफ बताया कि अमरीकी नायब सदर जेडी विंस के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को टेलीफोन के वक्त मैं भी कमरे में मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर भारत ने कुछ चीज़ें न मानी तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर देगा। नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसका जवाब देगा। जयशंकर के मुताबिक ये गुफ्तगू हमले से पहले की है और वाकई पाकिस्तान ने उस रात बड़ा हमला कर दिया। मुराद में इजाफा कौमी ख़जाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर एक बार फिर तनकीद। एक बयान में कहा कि मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। ये सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है। कौमी असम्बली की कदर मंजिलत का ख्याल उसके निगहबान हैं तो कौन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तमाम इज्जत और आबरू आम आदमी की ज़िंदगी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सानहा दरिया सवात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर NP इमल वली खान की मुलाकात। वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सूबाई असम्बली को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ANP को ख़वातीन की एक सीट दी गई है, 2 मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें PTI की बनती ही नहीं थीं। अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ओवरटेक्सिंग में मीडिया से गुफ्तगू। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि असम्बली में अरकान होते हैं, टाइगर्स नहीं। उस टोले ने अवाम को इंतशार के अलावा कुछ दिया ही नहीं। जेलों में बैठ कर सिर्फ बड़के ही मार सकते हैं। हमें भी एहतजाज के दौरान जेलों में डाला गया। सवात में गफलत के बायस 17 अफराद की जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है। सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि एयर एम्बुलेंस भी मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। कमिश्नर मालिकन हज़ारा कोहाट बन्नू DI खान और मुतल्लिका अज़ला के रीजनल पुलिस अफसरान को कल तलब किया। मानसून हवाएं जनूबी मशरक़ी इलाकों में दाखिल। सिंध में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिशें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। नौशहरा, चारसदा, मर्दान, शुमाली वज़ीरिस्तान में बादल खूब जमकर बरसे। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर मनसूबा तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामजन। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से घरों की तमीर का रिकॉर्ड कायम। मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़्यादा अफराद को कर्जे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सिफारिश के बगैर
घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलियात पैदा करना है। लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने आवाम के लिए घर बनाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सूबे का तरक्याती बजट सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के विजन का तसलसल है। हुकूमत ने अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अहम तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सड़कों की बेहतरी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, तालीम, सेहत के मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबे का दायरा कार बढ़ाना हुकूमती तरजीहात में शामिल। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। $2027 से हम डायरेक्ट सब्सिडी पर जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला खत्म हो जाएगा। सेक्रेटरी पावर का सेनेट कायमा कमेटी ब्राय पावर के इजलास में बयान। कहा कि नई पॉलिसी से लोगों के शनाख्ती कार्ड के साथ कनेक्शन लिंक करेंगे। सार्फिन को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। जिस फीडर्स पर ज़्यादा बिल अदा नहीं होते वहाँ कंट्रोल लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की तलब बढ़ेगी तो ही फी यूनिट कीमत कम होगी। सेनेटर शिबली फराज बोले कि लोग कर्ज लेकर सोलर लगाते हैं, हुकूमत उस पर टैक्सेस लगा देती है। ये कैसी पॉलिसी है? आवाम बिजली से दूर हो रही है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बुनियादी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में हुकूमती दरखास्त मंजूर। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ ₹1.14 फी यूनिट कम हो गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 100 यूनिट तक टैरिफ ₹10.54, 200 यूनिट तक ₹13.01 होगा। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का अमेरिका का दौरा। ESPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ द एयर फोर्स कैली एल बोल्ट से मुलाकात हुई है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड लियोन से भी मुलाकातों में दो तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादलों के हवाले से गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में आला सतह पर अस्करी रवाबत जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़म को उजागर किया। एयर चीफ का दौरा अमरीका 1 दहाई से ज़ायद अरसे में किसी हाज़िर सर्विस सरबराह का ये पहला दौरा था।